कि सत्य भावना से ही भगवान की प्राप्ति होती है, इसलिए असत भावना का त्याग कर दे। जब कोई अधर्माचरण करके धन कमाता है तो ये 15 दोष बिना मोल के उसके पास आ जाते हैं। धर्म से धन कमाने पर और अधर्म से धन कमाने पर अंतर है। जब अधर्म से भगवान सत्य से प्राप्त होते हैं, जब अधर्म से आप धन कमाते हैं तो देख लेना ये 15 दोष आ जाएंगे। यहां वर्णन है, ये 15 पापाचरण उसके अंदर आ जाते हैं जो पाप से धन कमाता है अधर्माचरण से। बोले घूस ले लिया, निर्दोष को दंड दिला दिया, दोषी को मुक्त करा दिया, या छीन झपट करके चोरी कर लिया, कई तरह से अपराध प्रवृत्तियों से, अधर्माचरण से, छल कपट से। तो सुन लो, ये 15 पापाचरण उसके अंदर आ जाते हैं। 15 पाप कराने वाले हैं। पहला आता है, उसमें चोरी का स्वभाव आ जाएगा। चाहे वो कर चोरी समझो, सरकार के कर की चोरी भी तो होती है, चोरी का स्वभाव आ जाएगा। जैसे कोई कहे बड़े ईमानदार है, हम तो कोई चोरी नहीं करते, तो भैया देख लो, जब अधर्म से धन कमाओगे तो इतनी प्रीता होगी कि सरकार को कर देने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। विविध प्रकार से आप कर चोरी करेंगे। कर चोरी करना भी पाप है, क्योंकि वो राजकर है। यदि उसको धर्म में आप लगा रहे हैं बात अलग है, नहीं तो उसको सरकार को दो, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं हैं। कर चोरी को भी चोरी भी कहते हैं। हमें लगता है अगर ना दो तो तुम पकड़े भी जाओगे, बंदी भी बना दो, तुम्हारा धन भी जब्त हो जाएगा ना। तो चोरी अधर्म से धन कमाए पर। अब देखो, जो बेचारे सरकारी नौकरी करते हैं तो उनको कटवाने की जरूरत नहीं हो, तो सरकार कर काट के अपने आप ही देती है। जहां अधर्म का धन कमाया जाएगा उसमें कर नहीं दे सकते, फिर वो अधर्म आचरण पाप कराएगा। पहला है चोरी, स्तेयम। दूसरा हिंसा, पक्का। धन अधर्म के द्वारा जब आता है तो वो हिंसा कराने की, प्रेरक, कर्ता, अनुमोदन, तीनों पाप को, चोरी और हत्या, हिंसा। जहां अधर्म का धन आएगा वहां शुरू। और झूठ बोलना तीसरा। चौथा दंभ करना। पांचवा काम भोग, काम भोग, रुपये के बल से व्यभिचार करना, यह आ जाएगा अधर्म के धन से। और गुस्सा, क्रोध, अहंकार, गर्व, भेद बुद्धि, बैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपटता, जुआ, शराब, ये 15 दोष अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन में आ जाते हैं। इसलिए अधर्म के धन से डरना चाहिए लोगों को। अगर अधर्म का धन स्वीकार किया तो बुद्धि भ्रष्ट करके महान पापाचरण कराने लगता है। यह शरीर अधर्म के धन से पोषण करने के लिए नहीं मिला, इसमें है क्या? शरीर पोषण के लिए अधर्माचरण मत करो। ये शरीर कोई खास वस्तु नहीं है। ये शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप अपना स्वरूप मानना छोड़ दें, ये आपका स्वरूप नहीं है। स्त्री पुत्र आदि के भी कर्म भोग के अनुसार आए हुए हैं, चले जाएंगे, तुम्हारे नहीं हैं। इनको अपना ना माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें। यहां कोई वस्तु स्थायी नहीं है, सब नाशवान है। एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहे। हर समय भजन में रहो। हर समय कभी भी कोई भी घटना घट सकती है, भगवत स्मरण है तो भगवान को प्राप्त होगे। कह रहे हैं सबसे बड़ा धर्म है भगवान का भजन करना। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। इन लोक धर्मों का त्याग करो, भागवत धर्म में आओ। भागवत धर्म से प्रेम धर्म की यात्रा करो। निरंतर भजन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और ये भजन साधुजनों के संग से होता है, उनकी सेवा से होता है। तो साधुजनों की सेवा करो, संतों का संग करो, तो भगवत भजन होगा। भोगों की लालसा फटकने मत दो, नहीं तो संतों का संग छूट जाएगा। पापाचरण करने वाला फिर संत संग में अरुचि हो जाती है। एक बहुत भगवत सेवा किए तो उसका फल हुआ कि उनको साधु संग मिला। जब साधु संग मिला तो एकदम टूट पड़े साधु संग में, साधु सेवा में। फिर एक दिन कहा हमारा तो सब कुछ छूट गया, हम क्लब जाते थे, हम ये करते थे, वो करते थे। वो हमारे दोस्त कहते हैं कि इतना नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है। अब दोस्तों के संग का रंग चढ़ा कि जहां 63 पे आ गए थे वहां 36 पे पहुंच गए। 36 में समझते हैं उल्टा, 63 में सन्मुख, 3 सन्मुख, और 36 में पीठ, उल्टा हो गए, बिल्कुल उल्टा हो गए। अच्छा, उल्टा जब बुद्धि हो जाती है उनको समझाओ, तब उनको दोस्तों की बात पुष्ट लगेगी कि देखा ना वो कह रहे थे, देखो फंसा रहे थे ना, अब हम थोड़ा हटने की कोशिश की ना तो देखो मीठे मीठे वचन बोलने लगे। माया ऐसे फंसाती है कि आप समझा भी नहीं सकते।
समझाने की सोचो तो दिमाग में तत्काल भागवतिक प्रेरणा आ जाती है कि समझेगा कि स्वार्थवश बोल रहा है, क्योंकि उसकी बुद्धि भ्रष्ट है। आरत अधिकारी जब पावे गूढ़ो तत्व न साधु, अब समझा भी नहीं सकते। साधु जनों की सेवा से ही परम भागवत धर्म भजन होता है, साधु जनों की आज्ञा में रहने से ही भजन होता है। पर जही काम तृष्णाम, ये काम भोग और भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा, ये संत संग से दूर कर देती। इसे लिख लो, जय काम तृष्णाम। अगर कामना और तृष्णा का त्याग कर साधु संग नहीं करोगे तो साधु संग टिकेगा नहीं। थोड़े दिन के बाद रंग दूसरा बदल जाएगा, क्योंकि कुसंग में बहुत संग गया है आपका और सत्संग में तो थोड़ा ही गया है। बहुत चमत्कार है कुसंग का, सत्संग से भी ज्यादा, इसलिए कि कुसंग से बहुत जन्म हो गए संग करते हुए, और सत्संग तो अभी कुछ क्षण हुआ। जहां कुसंग मिला तो लगता है कि हाँ, एक बार हमारे सामने कह दिया कि शराब नहीं पिएंगे, अगर शराब पी लिए तो दोबारा हमारे सामने खड़े होने लायक नहीं रहोगे। तुम्हारा मन तुमको इतने दूर हटा देगा कि तुम सामने नहीं आओगे, और आओगे भी तो ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं हो सकते। तुम्हारा हृदय नहीं कहेगा कि मैं आंख मिलाऊं, तुम्हारा हृदय नहीं कहेगा कि मैं सेवा करूं, तुम्हारा हृदय नहीं कहेगा कि मैं सम्मिलित हो जाऊं आपकी सभा में। मान लीजिएगा बहुत बढ़िया अवसर है, एक बार यदि छोड़ दिया तो दोबारा ऐसे दुष्टों का संग मत करना जो अपनी मित्रता की कसम खिला करके आपको धर्म भ्रष्ट करते हैं। वो मित्र नहीं, वो शत्रु हैं। सच्ची ऐसे देखते देखते माया कैसे भ्रष्ट करती हुई दिखाई देता है। इसलिए साधु जनों का संग करो, पर जही काम तृष्णाम, काम भोग और भोगे हुए भोगों की तृष्णा का त्याग कर।